हाँ तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.2। तो देखें इसमें वो क्या कहता है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, यानी कि एक फेयर कॉइन है, वही बात बच्चों हेड और टेल वाली फिर से आ गई कि एक फेयर कॉइन है, एक सिक्का है जिसे हम 5 दफा क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। 5 दफा मीन्स यानी कि उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं बच्चों, 5। तो आपको पता है नंबर ऑफ ट्रायल्स को स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं, ये मैं चैप्टर 9 के शुरू में बता चुका हूँ, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में, वो आप जाके समझ लीजिएगा। एन की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों मुझे 2 वैल्यू चाहिए होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसे हम पी से प्रेजेंट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की वैल्यू जिसे हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। इन दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू होती है। आप देखो बच्चों कि आपको इतना तो पता है जो कॉइन होता है उसके केस में क्या होता है जी, या तो हेड आना होता है या टेल आना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में हेड लिखा हुआ है। देखें बच्चों सब के केस में हेड लिखा हुआ है, यानी कि वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी आपने जितनों की भी फाइंड आउट करके देनी है वो हेड के अकॉर्डिंग ही करके देनी है, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिर क्या हुई, हेड, यानी कि हम हेड हासिल करना चाहते हैं। तो लिहाजा उसकी फिर क्या होगी, आपको बच्चों मैंने बताया था आपने ये नहीं देखना कि उनके पेयर कितने बनते हैं, यानी कि पेयर मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। यानी आपने ये नहीं देखना अगर 5 दफा उसे घुमाया जा रहा है तो आप 2 की पावर 5 रख के उसके 32 पेयर बनाने बैठ जाओ। आपने बस वो देखना है कि एग्जैक्ट एक कॉइन, यानी कि आपका फेयर कॉइन है, चाहे वो जितनी मर्जी दफा उसके ट्रायल लिए जा रहे हैं, आपने एक दफा देखना है। देखें यानी मुझे यानी कि हेड की मुझे प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। अब आपको पता है एक कॉइन के ऊपर 2 ही होता है केसेस, यानी यहाँ हेड आना होता है या टेल आना होता है, ठीक है जी। यानी इसका सैंपल स्पेस तो हो गया अपना 2, क्योंकि हेड प्लस टेल करूंगा तो वो 2 ही बन जाएगा ना, 1 + 1 2। जबकि मैं हेड हासिल करना चाहता हूं तो बच्चों ऊपर आ जाएगा 1, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 0.5 ही बनते हैं, यानी कि 50-50 का केस है, यहाँ टेल आएगा या हेड आएगा। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी हम हेड अगर हासिल करना चाहते तो वो 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इस तरफ देखो क्यू की तरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी, यानी कि हेड की बजाय टेल आ जाता है, वो भी 50% है। इतना तो आपको समझ आ गया ना, यानी कि एक कॉइन के ऊपर यही हो सकता है कि 50% चांसेस हो हेड आने के, 50% चांसेस होते हैं टेल आने के। डेट्स वाई दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। आपको पता है 50% को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 50/100 करूंगा जो कि 1/2 के इक्वल होगा। ऐसे भी ये निकलती होती हैं वैल्यूज, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वैसे आप अगर क्यू को ऐसे ना भी ना लिखना चाहो तो क्यू आप फाइंड आउट भी कर सकते हो एक फार्मूले के तहत। ऐसे इसका फार्मूला होता है 1 - p, तो आप इस फार्मूले के तहत भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी ये 1/2 ही आएगा। देखें 1 में से जब हम आधा निकालेंगे 1/2 ही निकलेगा, ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज निकाल ली। अब आ जाओ बच्चों केसेस पे। सबसे पहला केस, आपको पहले इसका फार्मूला बच्चों पता होना चाहिए, वैसे मुझे ये भी बता देना चाहिए था, रुक जाए फार्मूला पहले इसका लिख लें बच्चों। इसका फार्मूला होता है हमारे पास जो सिंपल होता है फार्मूला, जो मैंने बायनॉमियल के केस लेक्चर में आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स। ये कॉम्बिनेशन का बच्चों होता है साइन, ठीक है जी। और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n-x, ये फार्मूला होता है बच्चों। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। ये फार्मूला आपके काम आने वाला। देखें बच्चों सबसे पहले केस में वो कह रहा है एग्जैक्टली 3 हेड्स, यानी कि सिर्फ 3 हेड्स की बात कर रहा है, यानी कि वो केसेस जिनमें सिर्फ 3 हेड्स आ रहे हैं। मीन्स हमारे पास बच्चों देखो इसमें ये भी सॉरी मैंने बताना था कि x की क्या लिमिट होती है। x बच्चों बराबर ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है जी। आम केसेस में बात करूं, ये मतलब कि जनरली जब बात की जाती है तो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है और उसकी लिमिट n तक जानी होती है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास n की क्या वैल्यू है 5, यानी कि ये 0 to 5 तक इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपके केस में जो जो आएगा वो 5 तक ही होना चाहिए, अगर 5 से अबव हो गया तो समझ लेना वो बाहर है उस केस से, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो चलो आओ पहला केस बच्चों, वो कह रहा है एग्जैक्टली 3 हेड्स, यानी ये एक्स बच्चों पता किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ हेड्स को प्रेजेंट कर रहा है। ये चीज याद रखिएगा, ये जो एक्स है हमारा, ये हमारे नंबर ऑफ हेड्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो देखें अगर हम x की वैल्यू, यानी कि हमारे 3 हेड्स आ रहे हैं, इसका मतलब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, बस इसका ये इतना मतलब है। तो देखो मैं क्या कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, समझ आ गई। तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट होगा, और बाकी आप n की वैल्यू भी जानते हो, p की वैल्यू भी जानते हो, ठीक है जी, और q की वैल्यू भी जानते हो। तो देखो NCR इसका मतलब होता है NCX, तो n की क्या वैल्यू है 5, C x की क्या वैल्यू है बच्चों हमारे पास इस वक्त 3। आगे प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की, इसको मैं सिर्फ बच्चों अब सक्सेस कहूंगा, ठीक है, p को सक्सेस कहूंगा। तो सक्सेस की क्या वैल्यू है 1/2, तो 1/2 की पावर x क्या है 3 हमारा, ठीक है जी। और इसी तरह से q की भी यानी कि फेलियर की भी वैल्यू 1/2 है, और इसकी पावर है हमारे पास n-x, n कितना 5, जबकि इसमें से जब x माइनस कर दूंगा -x मीन्स -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके यहीं पे मैं लिखता हूं, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये बच्चों चले मैं बाद में लिखता हूं, ठीक है जी, या थोड़ा वेट करें।
तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 10/32, ठीक है जी। इसको आप इशारिया की फॉर्म में कर लीजिएगा, जैसे कटता कटाता है वो सारे काम आप खुद कर लीजिएगा। 5/16 ये बन सकता है, लेकिन आप ऐसे ही छोड़ दो तब भी चलेगा, ठीक है जी। तो अब दूसरी जुज पे आ जाओ बच्चों। दूसरी जुज में उसने क्या कहा है, वो कहता है एट लीस्ट 3 हेड्स, यानी कि वो कह रहा है एट लीस्ट 3 हेड्स। तो इसके केस में हम पता है कि बच्चों क्या लिखेंगे, यानी कि एट लीस्ट उसने बोला कम से कम 3 हेड्स हों, और ये भी हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो, यानी वो उसके कहने का ये मतलब है कम से कम 3 हेड्स हों, 3 से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा हमारा x जो है बच्चों वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, ये इस केस का मतलब है, यानी कि वो 3 से ज्यादा भी है और 3 के इक्वल भी है। अब ये किसके बराबर होगा देखें, इसके केस में यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसके केस में हमारा x जो है यानी कि 3 हेड्स आ रहे हैं, यानी कि कम से कम 3 हेड्स आ रहे हैं। और उसके बाद ये भी केस आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास 4 हेड्स आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। और ये भी हो जाएगा कि जब हमारे पास 5 हेड्स आ रहे हैं। ये देखें n की वैल्यू 5 तक है, लिहाजा सॉरी x की वैल्यू 5 तक है, डेट्स वाई हम बस 5 तक ही जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम हमें 5 हेड्स ही मिल सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि ये सारे केसेस इसमें आ जाएंगे, यानी 3 हेड्स भी हो सकते हैं, 4 की भी प्रोबेबिलिटी हम जमा करेंगे, 5 की भी जमा करेंगे, तब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि एट लीस्ट 3 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं जो कि 10/32 आती है, तो ये मैं वैसे ही लिख देता हूं, ठीक है। अब इस केस में आओ तो देखो इसमें बस स्मॉल x की वैल्यू चेंज होगी हुई है, जो कि 3 थी पहले, अब 4 हो चुकी है। तो क्या आ जाएगा, देखो शुरू पे आ जाएगा, यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है, ये जो था, ठीक है। तो n ऑफ x मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है हर केस में, तो 5cx, x की क्या वैल्यू है इस केस में 4, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि जिसकी वैल्यू 1/2 है और उसकी पावर थी x जो कि 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसकी पावर थी n माइनस एक्स, एन हमारे पास 5 है और x हमारे पास 4 है, तो ये फार्मूला इसका आ जाएगा। तो उसके बाद इसकी बात करूं तो देखो बच्चों इसके केस में बस ये 5 हो चुका है हमारा स्मॉल x, तो देखें यही होगा, यानी कि n cx, तो n की वैल्यू 5 ही है, cx की वैल्यू भी अब 5 ही है जो स्मॉल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x जो कि 5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस एक्स, n की वैल्यू भी n की वैल्यू भी 5 है और x की वैल्यू भी 5 है, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं क्या आता है बच्चों, ठीक है जी। मैं इसको ओवरऑल कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दें। तो ले तो बच्चों इसका आंसर आ गया 16/32 जो कि 1/2 के ही इक्वल होता है, यानी कि 16 एक बार 16, 16 2 बार 32, तो ये 1/2 आप कर लीजिएगा। ये मैंने हल कर दिया, देखें सब की वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर पे पुट की हैं और ये आ गई हैं, ठीक है जी। मैंने बटा सेम रहने दिया बच्चों, क्योंकि हर एक केस पे ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने एक यहाँ पे ये चीज़ देखी है कि इनका बटा तकरीबन सेम रहता है हर केस में, ठीक है जी। यानी कि अगर उसको छेड़ा ना जाए, देखो अगर P सक्सेस की वैल्यू कम होती है ना जिस केस में, उसके केस में फेलियर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जब जैसे जैसे सक्सेस की वैल्यू बढ़ती जाती है फेलियर की वैल्यू घटती जाती है, लेकिन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए हमें वही चीज़ मिल रही होती है जो असल में होती है, ठीक है जी। डेट्स वाई ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब तीसरे केस में आ जाओ। तीसरे केस में बच्चों वो कह रहा है कि एट दी मोस्ट 2 हेड्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, इससे ज्यादा ना आए, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास अब ये कैसा केस आ गया, ये हमारे पास केस कुछ इस तरह से आ गया कि हमारा जो x है बच्चों वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है जी। समझ आ गई, यानी कि हमारा स्मॉल x जो उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि बच्चों 2 हेड ज्यादा से ज्यादा है, इससे कम भी आ सकते हैं, ठीक है। जिससे कम आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो इस केस में फिर क्या होगा, देखें इस केस में ये होगा, ऐसा भी हो सकता है कोई हेड ना आए, यानी कि x इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है बच्चों। और ऐसा केस भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों देखो स्मॉल x हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ऐसा केस भी इस के अंदर मौजूद है जिस केस में हमारे पास कोई हेड नहीं आ रहा होगा। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है बच्चों एक हेड आ जाए, यानी कि x इज इक्वल टू हम स्मॉल x को 1 रख देंगे, ठीक है। यानी कि ये बता रहा है कि एक हेड भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है 2 हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। लेकिन इस केस में उसने क्या बोला हुआ है, सिर्फ 2 हेड तक आपने रहना है, 2 से ज्यादा हेड ना आपके आए, ये प्रोबेबिलिटी आपने उसको निकाल के देनी है, ये बन जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो अब इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, देखें वही फार्मूला जो हमने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो देखो इसके केस में भी बच्चों क्या है जी, इसके केस में भी वही n ऑफ x, p ऑफ x, q ऑफ n माइनस एक्स। तो n की वैल्यू क्या है 5, यानी कि n की वैल्यू कांस्टेंट है सबके केसेस में, बस x की वैल्यू चेंज होती है। इसके केस में x की क्या वैल्यू है 0, और उसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 जिसकी वैल्यू है, और इसकी पावर x थी तो उसकी पावर x की क्या वैल्यू है यहाँ पे स्मॉल x की 0, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसकी पावर थी n माइनस एक्स, n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस एक्स करो तो देखो 5 माइनस 0 आ गया। इसी तरह से इसका भी, यानी कि ये आ जाएगा 5c1। 5c1 क्यों है, क्योंकि इसमें स्मॉल x की वैल्यू 1 हो चुकी हुई है, ठीक है।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 इसकी पावर x होती है, जो कि आप देखें x हमारा 1 है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसकी पावर होती है n-x, जो कि 5 - 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 5 और x की वैल्यू अब इस केस में 1 है। आप दूसरे इसमें आ जाओ, तो इसमें बच्चों क्या होगा, अब मैं ये वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ गई होगी ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ। ये आ जाएगा 5c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 5 - 2। ये कैसे हुआ, वही फार्मूला मैंने लगाया, यानी कि NCX P की पावर x Q की पावर n-x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n बच्चों सब के लिए कांस्टेंट रहता है 5, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स। किस केस में, जब हम प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं, इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है जी, ये केस होता है। तो अब आगे आ जाओ, इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों ये भी आ गया हमारे पास 16/32। देखें ये सारा मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, ठीक है जी। तो ये भी आपका क्वेश्चन टोटली तौर पे अब हल हो चुका है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपके सामने है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी ईजी है बच्चों, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये।